हम लोग फेल पढ़ रहे हैं। फेले जी, सुलासी मुजरद और सुलासी मजीद फी। दो तरह के अफ़आल होते हैं। तीन हरफी मादे वाले जो अफ़आल अल्फाज हैं वो सुलासी मुजरद कहलाते हैं, और जिनमें तीन हरूफ से ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा हो वो सुलासी मजीद फी कहलाते हैं। सुलासी मजीद फी हमने पढ़ना शुरू किया था, और उसके अंदर हम लोग जानते हैं कि 8 अबवाब हैं। आठ अबवाब को बनाना हमने सीखना शुरू किया था। अगर 8 अबवाब और 8 ही इसके अंदर गर्दानें होती हैं। हर बाब के अंदर 8 गर्दानें होती हैं, जिसको सीखने और समझने के लिए मैंने आप लोगों से एक फॉर्मूला बताया था कि आप लोग अगर हम इसको इस तरह से देख लें, एक तो ये मेरा कर्सर अड़ना शुरू हो गया बहुत ज्यादा। जी, हमने सीखने या समझने के लिए एक पैटर्न सीखा था कि हमारे पास दो घर हैं, साथ साथ दो भाइयों के। एक घर के बाहर नाम है सुलासी मुजरद, और एक घर के बाहर है सुलासी मजीद फी। एक के अंदर 8 रूम्स हैं सुलासी मजीद फी में, और दूसरा घर जो है सुलासी मुजरद, उसके 6 रूम्स हैं। अब सुलासी मुजरद जो है, जिसके 6 रूम्स हैं, जाहिर बात है हर कमरे का एक दरवाजा होता है, तो मुजरद के 6 अबवाब हैं, और हर दरवाजे के बाहर एक नाम लिखा होता है। ठीक है, मसलन एक हमने पढ़ा कारूमा, और दूसरे नंबर पे हमने पढ़ा नासारा, तीसरे दरवाजे का नाम फतह, और चौथे दरवाजे का नाम ज़ोराबा, और फिर है सामिया, और लास्ट दरवाजे का नाम है हसीबा। इसी तरह जो सुलासी मजीद फी के 8 दरवाजे हैं वो अभी हमने पढ़ने शुरू किए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कोई भी वर्ड जो हमारे पास आता है ग्रामेटिक एनालिसिस के लिए, मसलन हम वर्ड पढ़ते हैं अऊज़ु, अऊज़ु। अब हम इसको तोड़ेंगे और इसको पहचानेंगे। इसके पहला स्टेप मैंने आप लोगों को क्या बताया कि आपने उसके मादे को तलाश करके उसको अलहदा कर लेना है। तो इसके अंदर हमें जो मादा नजर आ रहा है वो है आइन वाओ जाल। जब हमने इसको अलहदा कर लिया तो हम ये देखेंगे कि क्या इस मादे में जो इसके बेसिक वर्ड है उसमें कुछ एक्स्ट्रा मौजूद है कि नहीं है। अगर तो हमें एक्स्ट्रा कुछ मिल जाता है, जो हमने 8 अबवाब की निशानियां सीखी हैं, 8 निशानियां, तो हम कहेंगे इसका ताल्लुक सुलासी मजीद फी के घर से है। और अगर नहीं मिलता तो हम कहेंगे सुलासी मुजरद से इसका ताल्लुक है। अब जब हमने रूट वर्ड को सर्कल कर लिया, ढूंढ लिया, तो अब इसके शुरू में हमें एक हमजा नजर आई। अब इस हमजा को देख के भी मैं टाइम सेव करने के लिए बता रही हूँ कि ये फेले मुजारे की यतान का हमजा है। मैं पना चाहती हूँ,
ठीक है, तो ये यतान का हमजा है। और फेले मुजारे की पहचान है, इसका मतलब है कि इसके अंदर कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। हमजा फेले मुजारे की यतान का है, मैं के लिए इस्तेमाल होता है, और उसके बाद रूट वर्ड है, हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नजर नहीं आया। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका ताल्लुक सुलासी मुजरद से है। अब मैं सुलासी मुजरद के घर में एंटर हो जाऊंगी और उसके बारे में मैं समझूंगी कि आगे जाके इसके जो है, या इसका बाप क्या है, और इसकी गर्दान का नाम क्या है, और इसका सीगा क्या है। लेकिन अगर इसी तरह हमारे पास एक वर्ड है मुस्तकीम, मुस्तकीम। अब यहां मैं जानती हूं कि अब इसका जब मैं रूट वर्ड निकालूंगी तो मुझे पता है इसका रूट वर्ड कौम, कीम का वर्ड है, जो कि असल में कौम है, लेकिन तब इलाज के बाद यहाँ पे मुझे कीम नजर आ रहा है, क्योंकि ये बीमारी वाला हरफ है। या और वाओ हमने बहुत डिटेल में सीखा कि वाओ और या जब किसी भी मादे में आता है तो वो मादा बीमार होता है, और इस बीमारी की वजह से उसका इलाज करना होता है। इलाज के बाद कोई ना कोई तब्दीली आ जाती है, तो कौम का मादा कीम बन गया, लेकिन हमें पता है कि कीम जो है इसका मादा है। अब शुरू में जब मेरे पास मीम सीन ते आ गया, मीम के बारे में भी मैं पढ़ चुकी हूँ कि ये इस्म की निशानी है। ये जब भी आता है किसी लफ्ज के शुरू में ये इस्म होता है। और सीनते मुझे नजर आया कि सीनते जो है ये सुलासी मुजरद के अंदर नहीं होता, बल्कि ये कुछ एक्स्ट्रा है जो इसके अंदर आ गया है। और इस एक्स्ट्रा की वजह से मैंने फौरन पहचान लिया कि हमने जो लास्ट सांचा था, सीनते सांचा, इसका ताल्लुक उस सांचे से है, और इसका मतलब है कि ये सुलासी मजीद फी से इसका ताल्लुक है। तो जब हम लफ्जों को तोड़ के लदा लदा करते हैं तो हमें फौरी तौर पे उसकी पहचान हो जाती है, और हम इसके बारे में डिटेल बता सकते हैं। तो आज हमने फेले माजी, मारूफ और मजहूल, ये दो ऑलरेडी पढ़ चुके। आज हम फेले मुजारे ही की बात करेंगे, सुलासी मजीद फी। हमने कहा था हमारे पास कुछ फॉर्मूलाज हैं जो हम याद कर लेंगे, जिनसे हमें बहुत आसानी से लफ्ज को बनाना और लफ्ज को पहचानना आ जाएगा। फेले मुजारे फेले माजी से बनता है, फेले मुजारे फेले माजी से बनता है। तो सबसे पहले हमें फेले माजी पता होना चाहिए, उसके अंदर हम कुछ तब्दीलियां पैदा करेंगे तो हमारे पास फेले मुजारे आ जाएगा। उन रूल्स को हम सीखेंगे एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहला रूल जो हमने सीखना है कि हमें फेले माजी आना चाहिए। हम कोई एक मादा लेंगे, आपको याद है पिछली दफा हमने कौन सा मादा इस्तेमाल किया था? नहीं, अभी वो मैं मेरी फर्स्ट क्लास नहीं, है। रुबीना से मैं पूछ रही हूँ। जी वो हमने किया था मेरे से, ये माजी हमजा जो वाला हमने किया बनाया था। था, तो हम एक ही मादे को रखें तो हमें समझना ज्यादा आसान हो जाएगा। मैं देख लेती इफ्तार वाला बनाया था हमने। मैं खोल के देखने लगी हूँ। सादिक का वर्ड हमने सौद दाल काफ लिया था, सौद दाल और काफ, क्योंकि हमने इसको सबसे पहले फेले माजी बनाना है, और फेले माजी से हमें पता है कि मुजारे बनता है। उसके कायदे हम सीख लेंगे कि कौन से कायदे इस्तेमाल होते हैं। सबसे पहला सुंबल मैंने स्टेप ये बताया था कि सुलासी मजीद फी जो है, ये आपने वैसे टॉपिक पढ़ा हुआ है सुंबल, सुलासी मजीद फी का? जी 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 ठीक पी हो पढ़ा गया। हुआ है हमने जी। सबसे पहले इसके अंदर ऐड करना है वो निशानी जो हर बाब की होती है, यानी कि सबसे पहला बाब जो है वो है बाबे इफ़आल। इरफान। तो यस। सदका में सबसे पहले हमने क्या ऐड कर देना है, हमजा। बाबे इफ़आल में क्या ऐड होता है शुरू में, हमजा।
और इसके बाद हमने सादा का लिख देना है, सौद दाल काफ। नंबर 2 पे आ जाएगा बाबे तफईल, और बाबे तफील में हम जानते हैं कि हम सेंटर लेटर के ऊपर शद्दा डाल देते हैं, श्रद्धा जी तो ये हमारा बाबे तफईल बन गया। नंबर 3 में हमारा आ जाता है बाबे, क्या नाम है उसका, इफ़ाल बाब तफ़ील मुफ़ाला मुफ़ाअला। मुफ़ा बाबे मुफ़ाअला में हम क्या करते हैं कि जो भी हमारा रूट वर्ड होता है उसके पहले लेटर के बाद हम एक अलिफ का इजाफा कर देते हैं, जी ठीक है। नंबर 3 जी में हम क्या कर 4 में क्या करते हैं कि 3 2 और 3 को रिपीट करते हैं। 4 और 5 में क्या करते हैं, 3 और 2 और 3 को रिपीट करते हैं, यानी कि एक तो शुरू में ते का इजाफा और फिर सेंटर वाले लेटर पे शद्दा। श्रद्धा तफ़ईल और दूसरा जो है उसके भी शुरू में ते का इजाफा, और जो 3 था कि फा कलमा के बाद अलिफ, वो इजाफा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा कोई भी लफ्ज बनाने के लिए कि हम मजीद फी बनाते हैं और उसके अंदर जो इजाफे किए जाते हैं वो डाल के उसको मजीद फी बना लेते हैं। नंबर 6, सॉरी इनके बाप के नाम नहीं लिखे, तफाउल और तफाउल। जी, नंबर 6 में हम क्या करते हैं, बाप का नाम क्या है, जी बोलो बेटा। इफ़याल फ़ियाल बाब इफ्तियाल, इफ़्तियाल इफ्तियाल। इसमें हम क्या करते हैं कि जो फा कलेमा है यानी कि सौद, उसके बाद एक ते का इजाफा कर देते हैं, ठीक है। जी और नंबर 7 बाबे इन इनफियाल, फ़ियाल इसके शुरू में नून साकिन का इजाफा कर दिया जाता है, नून का इजाफा किया जाता है, और आगे सौद दाल काफ। और 8 और लास्ट के अंदर हम क्या करते हैं, बाबे इस्तिफाल, इस्तिफ़ाल सीन तक शुरू में सीन ता का इजाफा करके और फिर उसके बाद रूट वर्ड लिख देते हैं। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1, ठीक हो गया। स्टेप नंबर 1 में क्या किया कि हमने मादा लिया और उसके अंदर मजीद फी की जो एडिशन है वो करके हम आ, उसको मजीद फी बना देंगे। और इन्हीं निशानियों को हमें याद रखना है कि जब हम कोई भी वर्ड देखेंगे तो हम पहले इन 8 निशानियों को तलाश करेंगे। अगर तो हमें ये 8 निशानियों में से कोई निशानी मिल जाती है तो हम मजीद फी के घर में एंटर हो जाएंगे, और अगर ये 8 निशानियां नहीं मिलती तो अब हमें पता चल जाएगा कि ये सुलासी मुजर्रद से इसका ताल्लुक है। अब इसके बाद जो माजी का नेक्स्ट स्टेप है वो क्या है कि हमने साकिन लगाने हैं। साकिन के लिए मैंने जी आप लोगों को बताया था कि जो भी वर्ड्स हैं ये अब हमारा स्टेप नंबर 2 आ जाएगा। स्टेप 2, और स्टेप 2 में हमारा क्या है कि हमने साकिन लगाने हैं।
हमारे पास टोटल 8 अबवाब हैं। 8 में से 4 अबवाब के नाम हमजा से शुरू होते हैं। 4 अबवाब के नाम हमजा से शुरू होते हैं। कौन कौन से आपके आगे नाम लिखे हुए हैं? इफ़ाल, इफ्तियाल, इनफियाल, इस्तिफ़ाल। सिर्फ इन 4 में साकिन आता है। इन 4 में साकिन आता है। अभी हम माजी बना रहे हैं, ये याद रखना है। और जहां नामों के अंदर साकिन है वही हमारे फेले माजी पे भी साकिन आ जाएगा। जहां जहां नाम में साकिन है वहां फेले माजी के अल्फाज में भी साकिन आएगा। मसलन जो हमारे पास वर्ड था, अब इसके अंदर और स्टेप 3 क्या है, एक दफा लिख लें ताकि हम इकट्ठे शुरू करें। ये बाकी तमाम हरूफ जितने भी मौजूद हैं सब के ऊपर अब जबर आ जाएगी। अभी इसका पहला पॉइंट क्या है? अबवाब के नाम हमजा से शुरू होते हैं तो उन 4 में अच्छा जी, अब ठीक है। उसमें साकिन आना है और वहां वहां साकिन आना है जिधर नामों में साकिन है। और बाकी जी उसके जी, अलावा ओके। जितनी हरकतें हैं, जितने भी वर्ड्स हैं, सिर्फ जबरें आती हैं। नो जेर नो पेश। तो अब हम इसको तैयार करने लगे हैं। ठीक है, मसलन बाकी तमाम हरूफ पर जबरें डाल दें। ना जेर आ सकती है और ना पेश। ठीक है, मसलन अब मैं इस लफ्ज को तैयार करने लगी हूं। सबसे पहला बाब हमजा से शुरू हो रहा है। जी आप जी। इसका मतलब है इसमें साकिन आएगा। ठीक है, कहाँ साकिन जी, आएगा? जहां नाम के अंदर साकिन है। नाम बोलो, क्या नाम है? इफ़ाल। फा इफ़आल। कलमा। इसका मतलब है कि फा कलेमा पे साकिन डाल के बाकी सब पे जबरे डाल देनी है। हमजा पे जबर, फा कलेमा सौद के ऊपर साकिन और बाकी सब पे जबरे। तो मेरा लफ्ज क्या बन गया? अस्दक़। असदका। नंबर 2, सौद दाल काफ, दाल पे शद्दा है, ये हमजा से शुरू नहीं हो रहा, तो सब पे आंखें बंद करके आपने जबरें डाल देनी है। इसमें कोई साकिन भी नहीं आना। क्या बन गया? सब लेटर्स पे पहले आपने मादे के सेंटर में शद्दा डाली बाबे तफील की, और फिर उसके बाद क्योंकि हमजा से नाम नहीं शुरू हो रहा, सब पे जबरें। तो मेरा वर्ड बन गया सद्दका। इसके बाद नंबर 3,
फिर अलिफ से हमजा से शुरू नहीं हो रहा, मुफाअला, फिर सबके ऊपर सिर्फ जबरें, सौद पे जबर, आगे अलिफ आ गया मजीद फी का, और दाल पे भी जबर और काफ पे भी जबर, सादका। फोर्थ भी हमारा हमजा से नहीं शुरू हो रहा, कोई साकिन नहीं, कोई जेड नहीं, कोई पेश नहीं, सब के ऊपर जबरें। शुरू में त अजाफी जबर, सौद पे जबर, और उसके बाद दाल के ऊपर शद्दा मजीद फी का, और फिर जबर, और काफ पे भी जबर। तो क्या बन गया? त तसद सद्दका। तसद कोई मुश्किल बात है इसमें? नहीं आप जज़ाकल्लाह। अब इसका जो पांचवा नंबर है, ते पे आया मजीद फी का, फे के बाद फिर आया फा कलिमा के बाद एक अलिफ मजीद फी का, और बीच में डाल दिया मादा, हमजा से शुरू नहीं हो रहा, तफाउल। तो फिर सब तस पे जबरें, त पे जबर, तस सौद पे जबर, तसद तसा, दका। जी, तसा दका। अगर ये आप याद कर लो, पूरी जिंदगी आपको कोई मुश्किल नहीं पड़नी, कहीं से कोई वर्ड आ जाएगा, आप इन रूल्स को जहन में रखते हुए खुद से बना सकते हो। थोड़ी सी एक दफा मेहनत करनी है। असदका, जी सद्दका, सादका, तसद्दका, तसादका, नो जेर नो पेश। अब आखिरी तीनों फिर हमजा से आ रही है, इन सब में पहले साकिन लगाऊंगी, उसके बाद उसको जबरे डाल दूंगी। ठीक है, तो मेरे पास है 6 नंबर के अंदर जी सौद, उसके बाद एक इजाफी ते है, फिर दाल है, और फिर काफ है। वर्ड बोलो, नाम बोलो, किधर हमजा आ रहा है? तो इस्तदका हो जाएगा ना, इफ्तियाल बाप। हाँ, तो अभी हमजा तो इफ्ति नहीं है ना बेटा इसमें? वही है जी, आपकी अभी हमजा तो नहीं है जी। सता सता कुछ भी नहीं, आप पढ़ नहीं सतदका। सकते ना, सौद के ऊपर फा तस्सदका कलिमा पे साकिन है, हाँ आपकी तस्सदका साथ बाकी में सब पे साकिन है जबरें, सौद पे जी। साकिन, ते पे जबर, जी दाल पे जबर, और काफ पे जबर। हाफिज जबर। जी अब क्योंकि आपकी मैं इस लफ्ज को पढ़ नहीं सकती, तो जो भी लफ्ज हम ना पढ़ सकें उसके लिए क्या कायदा सीखे हमने? हमजतुल वसल लगाते हैं आपकी। हमजातुल वस्ल लगा देते हैं। तो सीखने वाली बात यह है कि इसकी जो हमजा होती है वो मजीद फी की नहीं है, मजीद फी में सिर्फ हाँ ते ऐड हुआ है। जी ये जो हमजा है ये इसलिए आया क्योंकि सौद साकिन से लफ्ज शुरू हो रहा है, तो हम क्योंकि पढ़ नहीं सकते, तो हमने फौरन अपनी पॉकेट में से वो हमजा वसल जो इमरजेंसी के लिए हम अपने पास रखते हैं, उसको जेब से निकाल के यहाँ पे खड़ा कर दिया। कुरान में जब ये वर्ड आएगा तो सौद को हम पीछे से मिला के पढ़ेंगे, लेकिन जिस तरह अभी मुझे ये अकेला पढ़ना है, तो अब मैं इसके थर्ड लेटर को देखते हुए इसको जेर दे दूंगी। जी जेर आपकी है, तो बन जाएगा जज़ाकल्लाह खैर आपकी। इस तौदा का। ये तो बहुत माशाल्लाह, अच्छा ऐसे नहीं पढ़ा अभी मैंने। बस ये कुछ मैंने खुद ही क्रिएट किया। अब इसके बाद हमारे पास आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। इनफियाल, फिर हमजा से शुरू हो रहा है। पहले नून है अजाफी, और सौद, दाल, काफ। अब फिर आप देखोगे कि इसका भी हमजा से शुरू हो रहा है, तो कहाँ साकिन आ रहा है? जी तो नून स्वाद पे साकित आएगा ना फिर। इन फिआल इन नहीं नहीं इन इन फिआल तो स्वाद पे नहीं आएगा। सिर्फ साकिन बताओ ना अभी। जी नफा आप उसको ना बोलो बेटा, सिर्फ साकिन बताओ किस पे आ रहा है। सदका आप नहीं उसको इससे तो नहीं किसी पढ़ो पे ना नहीं। बेटा, बाप का नाम पढ़ना है। इन इनफिआल तो ये है इन ना। फिआल तो इस पे हाँ, तो इनफिआल फा अन लाम स्वाद इन दाल काफ किसी पे नहीं आ रहा साकिना पे। इन सदका हो जाएगा। तो बेटा नहीं
पूरे नाम में कहीं पे भी सदका, साकिन नहीं है सुंबल। नाम में साकिन नहीं, इसके रूट वर्ड में साकिन नहीं है आप ही। तो मैंने ये रूट वर्ड नून का तो पर है। बोला ही नहीं, मैंने आपको कहा है जहां पे भी नाम में साकिन आएगा ये बोला है मैंने हाँ, आपको। नून, जी, जी, नून पे साकिन है फिर। तो नून पे साकिन ना, और बाकी सबको मैंने जी जी, जबरें दे देनी है। बाकी सब सब जबरे जाएंगी जी। अब मैं इसको पढ़ सकती हूँ। नहीं पढ़ सकते क्योंकि खाली सदका पढ़ा जाएगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब है मुझे पढ़ने के लिए दोबारा एक हमजा वसल चाहिए, जी, और क्योंकि थर्ड लेटर पे जबर है तो मैं इसको जेर दे दूंगी। तो बन गया इन सदका। ओके आप ही, ठीक सदका, है। इन सदका। और लास्ट नॉट लीस्ट आखिरी क्या है, इस तिफ आल। तफ, पहले मैंने सीनते लिखा, ठीक है, और फिर मैंने रूट वर्ड लिख दिया सौद दाल काफ। अब बताओ साकिन कहाँ पे है नाम में। सीन पे है और इस्तिफा पे भी है। तो इसमें दो इस साकिन आ गए, तफ आलुन, इस्तफ आलुन। और बाकी सब पे मैंने डाल दी जबरें। यस, यानी सी, ता, इस्तिफा पे भी साकिन है। मैंने उधर पढ़ा इस्तस, इस्तसदाद, इस्तसदाका। हुआ। तो अब यहाँ फिर सीन साकिन से शुरू हो रहा है, तो शुरू में क्या लग जाएगा, हमजतुल वस्ल। वसल, तो क्या बन गया, इस तस दका। तसदाका। दफा। क्लियर होगी। अब इसमें मैं आपको कोई भी वर्ड दे दूं, आपको कोई मुश्किल नहीं पड़नी चाहिए, आप आराम से कोई, अब ये जितने भी वर्ड्स हैं आप रूट वर्ड बदलते जाओ, आपका तरीका यही रहेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे कत्ल है तो आपका क्या बन जाएगा, अक तल। अक, जी बोलो। जी रूट वर्ड क्या है? कतर, कत्ल। कतल। तो हम्म अक्तला, हम्म कत्तला, इसमें तो कोई इजाफी हमजा वाला वर्ड बिल्कुल। नहीं है, तो इसमें सिर्फ जबर वाले रहेंगे। कत्तला, फिर मुफाले बाब से रहेंगे तो इसमें भी कोई इजाफी नहीं है, तो कातल, कातला। हम्म फिर तफाउल वाइफ में भी तकत्तला, हम्म फिर तकातला। हम्म फिर अब इसमें छठे वाले बाब में हमजा आ रहा है, तो फर्स्ट इक, बेड पे पड़ा है। फा कलमे पे यानी अभी फर्स्ट कलमे पे तीन बातें साकिन है, पढ़ तो रहे हैं। यानी काफ पे साकिन होगा। अ, ताला हो जाएगा, पढ़ा नहीं जाएगा, तो हमजतुल वसल लगाएंगे। हम्म बाकी हुरूफ पे जबर फतह होगा। तो और उसके कलमे को हम हरकत देखेंगे, तो एक तला। आपने क्या ऐड किया आप इसमें, नहीं, मजीद इसमें हमने मजीद फी बनाना है ना। जी 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 जी, मजीद फी बनाना है यहाँ पे। तो इसमें हम हमजा तो निपात में लगाएंगे, बस हमजतुल वसल ता लगाएंगे काफ के बाद, एक ततला। बिल्कुल, एक ताताला, एक ते मजीद फी का और एक ते मादे का, रूट हाँ वर्ड का। जी जी, अच्छा, एक ततला। फिर इसी तरह इनफियाल बाब में साकिन जो है वो नून है, तो फिर कतला उससे पहले होगा तो पढ़ा नहीं जाएगा। तो फिर हम हमजतुल वसल वसल लगाएंगे और ऐन कलमे की हरकत की वजह से जेर लगाएंगे, तो इन कतला। बिल्कुल सही। और इस्तिफाल बाल में भी हम देखेंगे साकिन कहाँ कहाँ पर है, तो उसमें सीन पर और इस्तफाल फा कलमे पे साकिन, यानी दो जगह साकिन है। तो हम सीन त और इस्तफ तक तला, तो पढ़ा नहीं जा रहा, शुरू में हमजतुल वसल लगेगा। तो इस तक, इस तक तख्तारा। तला। बिल्कुल परफेक्ट हो गया। जज़ाकल्लाह खैर। कोई मुश्किल बात तो नहीं थी ना इसके अंदर। नहीं, आप ही अल्हम्दुलिल्लाह इस माद ऐसे बैठा रहे हैं जैसे आपने बताया, सब तो बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बस प्रैक्टिस करनी है। अब इसी को आपने मजहूल बनाना है, ठीक है, हमने वो भी पिछली क्लास में कर लिया था।
पूरे के पूरे वर्ड्स यही रहेंगे। मजहूल के लिए हमें पता है 2 कायदे हमें चाहिए। आप मजहूल के लिए 2 कायदे नोट करो। जी आपी। पहला, माजी को मजहूल बनाना। आज हमारी पिछली क्लास ही रिपीट हो गई है। जी, माजी को मजहूल बनाना। जी आपी। 2 कायदे हैं हमारे पास। सबसे पहले हमने जो भी आपका माजी बना हुआ है मारूफ, इसकी आइन कलेमा को तलाश करके उसको जेर दे देनी है। पहला स्टेप क्या है कि एन फेले कलमे को जेर दे माजी दो। मारूफ के आइन कलेमा को जेर दे देनी है। वैसे तो हमें पता है ना कि आइन जो है वो पेश वाला भी होता है, जेर वाला भी हो सकता है, जबर वाला भी हो सकता है, लेकिन मजीद फी जी में हमारी सिर्फ जबरे हैं। ठीक है, जी मुजरद में तीनों जी आ सकते हैं, लेकिन मजीद फी हम इसको पहचानते इस तरह से हैं कुरान में कि सिर्फ जबरों वाले जब भी आपको कुरान में वर्ड मिलेंगे वो सिर्फ फेले माजी मजीद फी के होंगे। जी। और कोई वर्ड आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ जबरों से बना हुआ हो। कोई भी कुरान में आपको सिर्फ जबरों वाला वर्ड मिलेगा तो आपको एकदम से अंदाजा होना चाहिए और उसमें मजीद फी की भी कोई निशान नहीं है, तो वो फेले माजी है। तो फेले माजी मारूफ की आइन कलेमा को जेर दे दें। और नंबर 2 क्या रूल है कि उससे फा पहले कलमा दम्मा। आइन अच्छा उससे। कलेमा से पहले जितने भी मुतहरिक वर्ड है, जितने भी मुतहरिक का क्या मतलब है, मैं क्या थोड़ा सा बड़ा हो जाए, हरकत हरकत वाले आपी। हरूफ हैं, उन सब को पेश दे दें। तो इसका मतलब है इसमें साकिन को आपने टच नहीं करना। उसके अलावा जितने भी हरकत वाले लेटर्स हैं सबको पेश दे दें। तो अब मेरे नए जी वर्ड्स क्या बनेंगे, एक एक करके बदलो इसको। अस्दका क्या बन जाएगा? अच्छा अजदा का कुछ साकिन वाले कुछ नहीं करेंगे। उस दीपा। उस दीका, दीपा। बिल्कुल ठीक हो गया। नेक्स्ट, सद्दका क्या बन जाएगा? सदका। सुद्दीका। सुद्दीका। सुद्दीका, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट हो गया सादका। तो इसमें तो स्वाद पे अगर दाल तो पहले एन कलमा कसरी वाला होगा। फिर उससे पहले हरकत वाले को हम अगर दम्मा देंगे तो स्वाद पे अगर दम्मा आएगा तो वो अलिफ से तो मैच नहीं करेगा अभी। तो किसकी दोस्ती है पेश की, कि तो किसके इसकी साथ है? दोस्ती जो है वाव वाव के साथ है। तो तो ये हो बस फिर हम जाएगा उसको सू। चेंज कर देंगे। आपको पता है ना अलिफ वाओ या आपस में एक दूसरों को या सपोर्ट जी करते हैं, हेल्प करते हैं। अब जी क्योंकि मैं पेश के बाद अलिफ पढ़ नहीं सकती तो फौरन अलिफ को यहाँ से चलता करूंगी और उसकी दोस्ती जिसके साथ है वाओ के साथ वो आ जाएगा। जी। तो क्या बन गया? तो ये सूदिका बन जाएगा सूदी सूदिका। का, बिल्कुल परफेक्ट हो गया। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तसद्दका। तो म- अ, दाल कलमा कसरा के साथ जाएगा और बाकी हर वाले यानी तुसुद्दिका। बिल्कुल ठीक हो गया। ते पे भी पेश और सौद पे भी पेश। हरकत वाले पेश में बदल जाएंगे। बिल्कुल, तुसुद्दिका। जी। नेक्स्ट, नेक्स्ट है तसादका। दी और फिर उसमें ता तू सु अलिफ चेंज हो जाएगा उसके दोस्ती वाव के साथ है दम्मा के साथ। तो तू तुसूदिका। बिल्कुल जबरदस्त हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। इस ता दा का,
इस्तदका साकिन को नहीं छेड़ेंगे, तो उस तुदिका उस तू दी का, बिल्कुल ठीक हो गया। अब ये इसका इतना हवा बनाया होता है, इसको इतना मुश्किल माना जाता है, जबकि इससे आसान कोई बात ही नहीं है। सही में उस तू दी का, आगे इन सदका, उनसुदिका उन सुदीका, और लास्ट इस तस्दीका दका उस 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 तुस्दीका उस तुस तुस्दीका उस तुस दीका देखा, जबरदस्त हो गया। तो ये हमारा मजहूल भी तैयार हो गया। माजी मारूफ बनाना सीखा आपने, फिर उसका मजहूल बनाना सीखा। सबसे पहला स्टेप हमने क्या सीखा कि मादा लिख लेना है। नंबर 2 स्टेप क्या है कि उसके अंदर मजीद फी की हमें निशानियां पता होनी चाहिए, वो ऐड कर दी। नंबर 3 स्टेप क्या है कि हमने साकिन लगाने हैं जहां जहां सिर्फ उन 4 बाब में आएंगे जो हमजा से शुरू हो रही हैं, और कहाँ आएंगे जहां पे नाम में साकिन है। तो हम तमाम जी जो अल्फाज के पहले साकिन लगा लेंगे और बाकी सबको आंखें बंद करके जबरें दे देंगे। जो 4 वर्ड्स हैं जो हमजा से नाम शुरू हो रहे हैं, उनको तलाश करके साकिन लगा के बाकी जहां जहां पे जो भी लेटर है सबको जबरें दे देंगे, तो हमारा माजी मारूफ तैयार हो जाएगा। और मजहूल बनाने के लिए आइन कलेमा जेर वाला, ये बस 2 रूल्स हैं। आइन कलेमा जेर वाला, और उसके पीछे जितने भी हरकत वाले लेटर हैं उन सबको पेश दे देनी है, और बाकी माजी मारूफ की तरह रहेंगे, उनको हमने छेड़ना नहीं है। ठीक हो गया। जी आप आइन के बाद वालों को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, वो वैसे ही रहेंगे जैसे माजी में थे। मारूफ के अंदर तब्दीली आइन पे आएगी और आइन के पीछे आएगी। और जो मजीद फी भी एडिशन हुई है, ये भी आप नोट करो कि आइन के ऊपर शद्दा या आइन के पीछे इजाफा हुआ है, आइन के बाद को हमने नहीं छेड़ा उधर भी। इफ़आल में मादे से पहले है, तफ़ईल में आइन कलिमा के ऊपर शद्दा, मुफ़ाअला में आइन कलिमा के पीछे अलिफ, तफ़ाउल और तफ़ाउल में भी ते स्टार्ट में, और एक आइन के ऊपर शद्दा और एक आइन के पीछे अलिफ। इफ्तिआल वो भी आइन के पीछे ते। इनफियाल और इस्तिफाल मादे के शुरू में नून और सीन थे। तो आपने गौर किया कि आइन के ऊपर शद्दा आती है सिर्फ, और उसके पीछे पीछे सारे इजाफे हो रहे हैं, आइन के बाद को हम नहीं छेड़ रहे। और यहाँ पे भी जो तब्दीली आई है मजहूल बनाने के लिए, वो भी आइन के ऊपर आई है, यानी कि उसके नीचे जेर ले आए हैं, और उसके पीछे पीछे आई है। आइन के बाद के वर्ड्स को हम हरूफ को हम नहीं छेड़ रहे। तो पॉइंट क्लियर हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चलो जी, आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में सबके साथ हम इसको आगे लेके चलेंगे। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरन। इंशाल्लाह। आपको भी क्लियर है ना अस्सलाम वालेकुम। रुबीना? आपने तो पहले किया था पिछली क्लास में।